हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है कि अलजेब्रा हमारा है क्या। व्हाट इज़ अलजेब्रा? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज यूजिंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यानी कि जब हम क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के थ्रू, तो वो होता है हमारा अलजेब्रा। अब नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। यानी कि या तो हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी साइन का यूज़ करके जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है नेक्स्ट, टर्म्स क्या होता है? पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी पार्ट होते हैं जिसे हमें ज्वाइन करा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, उनको हम अलग अलग सेपरेटली कहते हैं टर्म्स। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 4x+1। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन हमने यूज़ करा एडिशन का, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है। फिर आता है इसमें ये 4x हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसमें अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स वन और मोर नंबर्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास वन या वन से ज़्यादा वेरिएबल, वन या वन से ज़्यादा सिंबल्स हमने यूज़ करें, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू वेरी होती रहेगी। कैसे? एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम 4x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है हमारा सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है वन और मोर नंबर्स को, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब आगे आता है a numerical factor of a term that contains a variable is a coefficient। जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो हमारी न्यूमेरिकल फैक्टर है, इट मीन्स जैसे इसमें 4 है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अ नंबर फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इज अ कोएफिशिएंट। यानी कि अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो इट इज़ 4। फिर नेक्स्ट आता है अ टर्म विदाउट अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जिस नंबर के पास या जिस भी टर्म के पास वेरिएबल नहीं होता, विदाउट वेरिएबल वो है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 के पास वेरिएबल नहीं है, कोई भी हमारी एक्स या वाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है लाइक टर्म्स। द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड मे ओनली डिफर इन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जिसके पास सेम वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स होंगे, से वो डिफ़र हो सकता है कि उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स अगर डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो वो होगा हमारा लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 दोनों ही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। फिर नेक्स्ट है -3x एंड 8x। इसमें हमारा जो वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कोएफिशिएंट, वो हमारा डिफरेंट है, बट जो हमारा मेन वेरिएबल है एक्स, वो हमारा सेम है दोनों में। फिर नेक्स्ट है -3xy² एंड 8y² x। अब इसमें ये भी हमारा डिफरेंट है, बट एक्स सेम है, y² सेम है। तो ये इस टाइप की जो हमारी टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। फिर नेक्स्ट आता है अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स दैट डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल्स और द सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जिसका सेम वेरिएबल या सेम एक्सपोनेंट्स नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल x एंड 8, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, डिफरेंट है, अनलाइक हो गया। -3x एंड 8y, ये 3x है, ये 8y है, ये भी डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट है -3xy² एंड 8yz। यहाँ y तो है, बट ये y² है, और यहाँ पे z है, इसके पास z नहीं है। तो इस टाइप की टर्म्स जो होती है वो होती है हमारी अनलाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइक टर्म्स। जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको हम लाइक टर्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म। जो हमारा एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता है किसी भी वेरिएबल का, उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द टर्म। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाइएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो हमेशा हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं 4x³ -2x² + x - 1। तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर है 3,
तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ 3, क्योंकि 4x की पावर जो हमारे पास क्यूब है ये हमारी हाईएस्ट है, इसलिए ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है दैट इज़ 3। फिर नेक्स्ट एक ये आता है, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज 0। जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री हमेशा जो है 0 होती है। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स एंड वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू फॉर्म अ टर्म आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द टर्म। कोई भी नंबर या वेरिएबल, चाहे वो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो चाहे वो डिवाइड फॉर्म में हो, किसी भी टर्म का, वो अलग अलग इंडिविजुअल उसको होते हैं उसके फैक्टर्स उस पर्टिकुलर टर्म के। अब आता है नेक्स्ट, इसमें द कांस्टेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड द न्यूमेरिकल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे कांस्टेंट फैक्टर होते हैं उसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स कहते हैं। एंड द अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द वेरिएबल फैक्टर्स या लिटरल फैक्टर्स। और जो उसके अलावा कांस्टेंट फैक्टर्स के अलावा हमारे पास बचता है वो होता है वेरिएबल फैक्टर्स या लिटरल फैक्टर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3a भी अगर हमारे पास है तो फैक्टर्स हो गए 3a और b। तो 3 हमारा कांस्टेंट फैक्टर हो गया और a और b हो गया लिटरल फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म। हमें इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स निकालना है हर एक टर्म से। ए पार्ट है हमारे पास -5x की पावर 5 वाई स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास -5, क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सिर्फ हमारे पास यहाँ पर -5 है। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट 3y स्क्वायर z, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट 7m स्क्वायर एन स्क्वायर, कोएफिशिएंट हो गया हमारे पास 7। फिर नेक्स्ट है 9p स्क्वायर q स्क्वायर, कोएफिशिएंट हो गया हमारे पास 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कांस्टेंट टर्म्स हमें निकालनी है। ए पार्ट है यहाँ पर 5x स्क्वायर वाई प्लस 7। कांस्टेंट टर्म्स हमको पता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर है हमारे पास 7। फिर नेक्स्ट है बी 7xy स्क्वायर z प्लस 3, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 3, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालने हैं। ए पार्ट हमारे पास गिवन है -5x स्क्वायर वाई प्लस 3x, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास एक तो -5 एंड 3। फिर नेक्स्ट है बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3abc, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया एक तो 7 एंड सेकंड इज 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है हर एक टर्म का। तो ए पार्ट हमारे पास है -3x स्क्वायर वाई। अब कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मीन्स कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो हमारे पास बचेंगे टर्म्स वो हमारी होगी उसके कोएफिशिएंट। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर ए की, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3y। बी पार्ट पे आते हैं 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18a स्क्वायर सी। फिर नेक्स्ट है -37b स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -37b स्क्वायर वाई। फिर नेक्स्ट है डी 59x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है जिसमें से हमें लाइक टर्म्स को जो है यहाँ पे लिखना है। तो लाइक टर्म हमारे पास सबसे पहले एक एक टर्म्स की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 5x स्क्वायर वाई, तो 5x स्क्वायर वाई से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमें ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ए तो छोड़ ही देंगे। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी नहीं है हमारा, बट ये हमारे पास देखो वाई है और एक्स स्क्वायर भी है, तो 17x वाई स्क्वायर भी हमारी लाइक टर्म है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास एक्स स्क्वायर की नोटेशन नहीं है, तो यानी कि ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स है। अब आते हैं सेकेंड टर्म में -7a, ए की हमारे पास 14a, ये भी ए है, और एक 55 है, ये भी हमारी तीनों लाइक टर्म्स है। फिर नेक्स्ट लेते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखना है हमें, तो 45 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम बात है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे -4x वाई स्क्वायर, 4x वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर हमें देखना है यहाँ पर, तो ये हमें मिला -4 वाई स्क्वायर एक्स। अब ये 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इस अकेला है, तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं है, तो यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ निकालनी है। यहाँ पे ए पार्ट है 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 2 है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है बी ए बी प्लस बी ए प्लस सी, यहाँ पे हमारे पास डिग्री यानी कि सबकी पास 1 ही पावर है, तो डिग्री हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड राइट द डिग्री ऑफ ईच, यानी कि हमें हर एक एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है और उनकी डिग्री बतानी है। तो ए पार्ट है हमारे पास 5a² + b² + c² + 7। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए हमने दो एडिशन के साइन यहाँ पर ऐड करें, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 3, हाईएस्ट डिग्री हो गई हमारे पास 2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 9a² bc, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ हो जाएगी 1, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, डिग्री हो जाएगी 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास pq + 3pq + 4q, तो नंबर ऑफ टर्म हो गई हमारे पास 3, 1 2 3 एंड डिग्री इज ऑल्सो 3। फिर नेक्स्ट है 3a + 7, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 2, एक ही और एक ही, डिग्री हो जाएगी 1 क्योंकि a की पावर 1 है। फिर नेक्स्ट है a² + 2a + 3, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी हमारे पास 3, 1 2 3 एंड डिग्री 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2। फिर नेक्स्ट है 47x² + 34y, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ पर है 2, एक ही और एक ही, और डिग्री है 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।